मुझे एकदम से फील हुआ कि ये भैरव है क्या, और मुझे लगा कि ये भैरव नहीं है, ये भयहरण है, भयहरण। तो जब शक्ति विकराल रूप में आती है तो उस गुस्से से वो खुद भी डरते हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर है, जो बाहर है मैक्रो वर्ल्ड में जो है वही माइक्रो है, वही हमारे अंदर है। बचपन से मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कभी मिला नहीं। तो प्रश्न ये था कि माँ दुर्गा, जब हम वैष्णवी जाते थे तो हमेशा वैष्णो देवी माता के दर्शन करते थे, फिर ऊपर भैरव जी के दर्शन करते थे। और फिर बड़ा होने के बाद मुझे उज्जैन जाने का मौका मिला, मैं उज्जैन भी गया, वहां पे भी काल भैरव मंदिर था। फिर कहीं पे भी और हम जाते थे, हर जगह पे भैरव देवता होते थे। और मेरा वास्ता पड़ा नाथ संप्रदाय के कुछ गुरु लोगों से, मेरा संपर्क हुआ जिन्होंने मुझे कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ विद्याएं भी दी। और उन उन उनकी नजरों में भी भैरव एक बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे। वो हमेशा भैरव की पूजा करते थे। अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग किस्म के अनुष्ठान होते थे। कभी कभी मेरे को भी सौभाग्य मिला उन अनुष्ठानों में बैठने। तो मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न रहा कि देवी माता, जो देवी, जो हमें कहानी बताई गई वैष्णवी माता की, वो भैरव बाबा से डर के भाग रही थी और जाके गर्भजून में छुप गई, 9 महीने तक छुपी रही। वो भैरव बाबा जो एक डरावने थे या किसी कारण से नेगेटिव थे, जिसके कारण देवी माँ जो पॉजिटिव हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, वो भाग रही थी, उनसे बच के भाग रही थी, किसी अहित की आशंका से उनसे बच के भाग रही थी। और फिर जब वो बच के भाग गई तो फिर ये कैसे हुआ अचानक से कि फिर वो भैरव पूजनीय हो गए? वो तो एक नेगेटिव आसुरी शक्ति थी, इसका मतलब वो तो एक नेगेटिव थी। फिर ये कैसे हो गया कि वो पूजनीय हो गए? तो ये प्रश्न बहुत सालों तक मन में कहीं दबा, कोने में दबा रहा, और मैं हर बार इस पे सोचता रहा। जब मंदिर जाता था, माता की तरफ देखता था, स्पेशली जब भैरव बाबा की तरफ देखता था, मंदिर में उनके जाता था, तो मेरे को हमेशा एक प्रश्न आता था कि मैं पूजा करूं कि नहीं करूं इनकी। क्या नेगेटिव लोग इनकी पूजा करते हैं? क्या लोग इस पे शराब चढ़ाते हैं? तो ये तो एक नेगेटिव लाइन है, ये तो गंदी बात है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। ये उथल पुथल मन में हमेशा रहती थी। और रिसेंटली ईश्वरी कृपा से पता नहीं कैसे एक प्रेरणा हुई, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एकदम से फील हुआ कि ये भैरव है क्या, ये भैरव बाबा है क्या। और मुझे लगा कि ये भैरव नहीं है, ये भयहरण है, भयहरण। तो भयहरण, 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 भैरव, भैरव बन गया भयहरण। भय को हरने वाले देवता। भय को हरने के लिए कौन हरता है भय को? आप सोच के देखिए, अगर आपके मन में भय कब आता है? जब आपके अंदर शक्ति की कमी हो। शक्तिशाली आदमी को तो भय नहीं लगता। जिसके अंदर शक्ति की कमी हो उसको भय लगता है। किसी भी मौके पे हो सकता है शक्तिशाली आदमी भी किसी जगह पे कम शक्ति वाला होकर उसको भी भय लग जाए। और हो सकता है कम शक्ति वाला आदमी भी भय को महसूस ना करे, क्योंकि उसकी जो हालात है उसको उतने शक्ति में उसका काम चलता। तो ये रिलेटिव लेवल है। तो कितनी शक्ति है और कितना आपके सामने चैलेंज आया। तो जब भी भय हो रहा है तो आपको शक्ति चाहिए। और वो शक्ति जो है वो क्या है? शक्ति कहाँ है? शक्ति कहाँ है? शक्ति है देवी में। शक्ति है देवी, क्योंकि आप देवी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी से उत्तम जो है, या देवी सर्वभूतेषु, जो सब भूतों में, सब लोगों में जो शक्ति रूप में स्थित है, उस देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो शक्ति है वो देवी। इसलिए हर देवता के साथ देवी है। देवताओं में अपनी कोई एनर्जी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, किसी भी देवता में कोई शक्ति नहीं है। इसलिए देवी साथ है। इसलिए देवी साथ है। देवी उनकी शक्ति के रूप में है हर जगह पे। फिर उस शक्ति को भय कैसे हो गया? तो ये भैरव जो है वो बेसिकली, मेरे को ऐसा लगता है कि वो देवी, जो भी शक्ति होती है, शक्ति के दो रूप होते हैं। एक मातृत्व की, और दूसरी है विध्वंसक, जो काली माँ का रूप था, विध्वंसक शक्ति। और दूसरी है मातृत्व की शक्ति, जैसे कि लक्ष्मी माँ है, जैसे कि संतोषी माँ है, दुर्गा माँ है। तो एक देवी, एक स्त्री का एक एस्पेक्ट जो फेमिनाइन पावर है, उसका एक एस्पेक्ट है, बिनाइन एस्पेक्ट है, एक उनकी, उनका मातृत्व है, कोमलता है। और दूसरी तरफ शक्ति का स्वरूप है, जहां पर वो प्रचंड रूप धारण करती है, विध्वंसक शक्ति के रूप में, फाइटर के रूप में आती हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, जैसे ये वीरांगनाएं रही हमारे भारत में। तो ये दूसरा रूप है। तो जब शक्ति विकराल रूप में आती है, जब क्रोधित अवस्था में आते हैं, आप देखिए कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जब वो प्रचंड रूप में आती हैं, उनको तेज गुस्सा आ जाता है जब, तो उस गुस्से से वो खुद भी डरते हैं। तो बेसिकली जब देवी माँ भागी वैष्णवी माँ का, तो मुझे लगता है कि वो उनके ही प्रचंड रूप से डरी। उनके ही प्रचंड रूप से डरने की बात उन्होंने की कि ये प्रचंड रूप इतना प्रचंड है
कि ये किसी का भी विध्वंस कर सकता है, किसी को भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे डरने की जरूरत है। शायद ये इस बात की इंडिकेशन थी, हमें बताया गया कि हमें अपने क्रोध से डरना चाहिए। हमारा क्रोध, जब तक वो क्रोध की अग्नि मोटिवेशनल है, वो क्रोध हमें एनकरेजमेंट दे रहा है कि हम कुछ आगे बढ़े। हमें किसी ने टोक दिया कि तुम तो फ्लॉप हो, तुम्हारा शरीर तो खराब है, और उस पर हमें गुस्सा आ, तो हमें उस गुस्से को पालना चाहिए, उस गुस्से को अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट करें कि हम ये करके दिखाएंगे। अब हम अपने परफॉर्मेंस से तुम्हें जवाब दें। लेकिन जब हम उस क्रोध की अग्नि से अंदर ही अंदर फूक रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, घबरा रहे हैं और अपना ही शरीर खराब कर रहे हैं, तो वो विध्वंसक है, वो हमारा ही खराब कर रहा है। तो माँ ने ये शक्ति दी कि इससे बचिए। तो भय को हरने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो भैरव है, और वो भैरव ही रक्षा करते हैं। इसलिए काल भैरव नाम दिया गया, जो काल से भी रक्षा करता है, जो चिंताओं से, जो क्योंकि चिंता चिता समान है, तो जो चिंताओं से रक्षा करे, जो मुसीबतों से रक्षा करे, वो शक्ति है। इसलिए कई जगहों पे भैरव बाबा को हनुमान जी के रूप में भी पूजा गया, या हनुमान जी की शक्ति के रूप में पूजा किया। और जिस प्रकार से हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ता है, इसी प्रकार भैरव बाबा को भी बहुत जगहों पे सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। उनको भी ऑरेंज और लाल रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वो एक पुरानी केमिस्ट्री थी, पुरानी कोई डिकोडिंग थी प्रोबेबली, जो मुझे लगा कि शायद मैं समझ पाया हूँ। और ये थॉट मेरे मन में आया कि ये, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग के जाले साफ हो गए कि क्या है भैरव बाबा, क्यों हमें पूजा करनी चाहिए। तो ये एक शक्ति का रूप है, बेसिकली वो शक्ति जो विध्वंस करने की क्षमता रखती है। विध्वंस किसका? असुरों का। विध्वंस किसका? विकारों का। विध्वंस किसका? भयों का। तो आप जब भी भैरव मंदिर जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे भैरव बाबा, आप हमारे रोगों का विध्वंस करें, आप हमारी बुराइयों का विध्वंस करें, हमारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव आ गए हों उसका विध्वंस करें, हमारे अंदर की दुर्बलताओं का विध्वंस करें, हमारी निराशाओं का विध्वंस करें, हमारी असफलताओं का विध्वंस करें, और हमारे भयों का विध्वंस करें। तो ये प्रार्थना जब आप करेंगे, मुझे लगता है कि भैरव बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी, और आप अपने अंदर अपने उन ऊर्जाओं को पहचान पाएंगे, उनको जागृत कर पाएंगे जो क्रिएटिव हैं, विध्वंसक नहीं है। क्योंकि विध्वंसक चीजों के लिए ऑलरेडी भैरव बाबा ही विल टेक केयर। और आप अपनी ऊर्जाओं को क्रिएटिव परस्यूट्स में चैनलाइज कर पाएंगे, अपने भयों से मुक्त होके देवी माँ की जो जो मातृत्व की ऊर्जा है, जो पैदा करने की ऊर्जा है, उस तरफ चलें। संसार का सृजन करें, सृष्टि का सृजन करें, अपने नए ऑब्जेक्टिव्स को पाएं, अपनी चीजों को पैदा करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें, उन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करें। हमारे हिंदू धर्म में जो भी शास्त्र हैं, जो देवी देवताओं के रूप में, मुझे लगता है सब की सब एक बहुत सुंदर तरीके से डिकोड करके हमारे सामने लाई गई ऊर्जाएं। और वो, ये हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करके हमें बताते हैं कि एक्चुअली लाइफ को जीने के लिए किस मौके पे कैसे जीना है, किस तरह की ऊर्जाएं जो हमारे ही अंदर हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर हैं। हमारे वेद हमें ये बता ही चुके हैं, यजुर्वेद क्लियरली बता चुका है कि ये सब चीजें हमारे अंदर है। जो बाहर है मैक्रो वर्ल्ड में जो है, वही माइक्रो है, वही हमारे अंदर है, और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। हमें सिर्फ उन ऊर्जाओं को पहचानना है, सही समय पे उनका आह्वान करना है। वो आह्वान मंदिर में जाके इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर से हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। जब हम अंदर से स्वयं से डीपली कनेक्ट हो जाएंगे, तो बाहरी मंदिरों की, मस्जिदों की जरूरत नहीं रह जाएगी। और इसलिए योगियों को, पीर बाबाओं को, सूफियों को जरूरत नहीं थी किसी मंदिर की। वो गुरु हो गए थे, वो ईश्वर स्वरूप हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था। यदि हम भी प्रयास करें तो अपनी उन ऊर्जाओं को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं, और उनको साईं बाबा के तल पे नहीं, लेकिन एक थोड़े से ऊंचे तल पे लाके हम अपना प्रयास करके अपनी चीजों को पा सकते हैं। जैसे कि जो भी सफल लोग हमें अपने इर्द गिर्द दिखते हैं, जिन्होंने कुछ जीवन में पाया है, जैसे कि सुधा मूर्ति जी हैं, नारायण मूर्ति जी उनके हस्बैंड है, या और बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने समाज के लिए भी अच्छा काम किया है, रतन टाटा जी थे। ऐसे जो बड़े लोग रहे हैं, वो योगियों के तल पे रहे हैं। उन्होंने भी अपनी उन ऊर्जाओं को पहचाना, उनको क्रिएटिव चैनलाइज किया, क्रिएटिव परस्यूट्स में चैनलाइज किया, और वहां से अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छे सृजन किए। तो मुझे लगता है कि ये देवी माँ और भैरव बाबा का जो रूप है, हमें ये गाइडेंस देता है, हमें जानकारी देता है। और मेरा ये थॉट मैंने आपसे शेयर किया। मुझे नहीं पता आपको कितना अच्छा लगा, नहीं लगा, पर अपने कमेंट्स करके मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो दूसरों से शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपनी ऊर्जाओं को पहचानने का प्रयास करें। और ये प्रयास गुरु कृपा से तो हो ही सकता है, अदरवाइज केवल इच्छा रखने मात्र से भी आपको रास्ता मिलेगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से नंबर से सीखें, वो थोड़ा सा आसान है। और नहीं तो केवल अभ्यास करने मात्र से भी आपको प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और किन चीजों के बारे में आप जानना चाहेंगे, और यदि हम सक्षम हुए उसके ऊपर बोलने में,
तो हम जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरो वास्तु में हमारा एक सबसे बड़ा इच्छा और उद्देश्य ये रहता है कि हम खुद कुछ अच्छी नॉलेज को खोद के निकालें और आप तक लाएं। किसी और के बोले हुए कमेंट को कॉपी करके आप तक शेयर ना करें, ये हम लोगों की बिल्कुल भी हम पसंद नहीं करते। जो लोग कर रहे हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप उसको बताएं, लेकिन इस तरह से बताएं जहां से लोगों के कल्याण का भाव हो, सिर्फ दुकानदारी चमकाने के लिए कॉपी कैट्स ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।